Bismillahirrahmanirrahim. It's me, Munazza Khan. Subject Object Oriented Programming. Let's start next lecture. Before going to the next lecture class, मैं थोड़ा सा previous lecture को discuss करूँगी आप लोगों से. Previous lecture में मैंने आपको C# का first lecture beginning start करवाई थी. इससे पहले हमने OOP में इसकी details पढ़ी थी. OOP में इसकी जितनी भी details पढ़ी थी उसको हमने practically apply किया है C# के कोड में, विजुअल स्टूडियो में. मैंने आपको बताया था कि विजुअल स्टूडियो आपने इंस्टॉल कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है एंड उसमें आप अभी तक क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को पढ़ चुके हो. क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को आप किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है. क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को आप जिस तरह से यूज़ करोगे, प्रैक्टिकली किस तरह उसका कोड लिखना है, वो हमने सारा कुछ किया था. एक दफ़ा हम उसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं. रिपीट किस तरह से करेंगे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट में आपको बता देती हूँ कि एक विंडोज़ एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन हमने लिया था जिसमें हमारे पास एक फॉर्म शो हुआ था. फॉर्म डिज़ाइन में देख लेते हैं. ये देखिए, ये आपके पास यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज, रेफरेंसेस, फॉर्म, पर्सन, प्रोग्राम, स्टूडेंट, ये आपके पास शो हो रहा है. अच्छा, क्लास इसमें जब हमने विंडोज़ फॉर्म में काम करना है, विंडोज़ फॉर्म का हमने किया था form1.cs जिसमें हमने उसकी कोडिंग की थी. ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा फ्रॉम लोड इवेंट में, ठीक है. यहाँ तक है हमारा प्रीवियस वर्क. इस प्रीवियस वर्क में हमने न्यू ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया था. जैसा कि आप देख रहे हो, पर्सन p इज इक्वल टू न्यू पर्सन. यहाँ पे मैंने न्यू ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था. न्यू ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाते हुए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर C++ से रिलेटेड स्ट्रक्चर का थोड़ा सा डिफाइन किया था कि इसका सिंटैक्स कुछ स्ट्रक्चर से रिलेट करता है. जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो स्ट्रक्चर में भी आप सेम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो बाय यूजिंग p और वट जो भी है न्यू पर्सन. अब उस पर्सन में हमने उसके एट्रीब्यूट्स को कॉल किया था. p डॉट पर्सन id, पर्सन नेम, पर्सन एज. अब ये तमाम एट्रीब्यूट्स हमने कहाँ पे डिफाइन किए थे? ये हमने बनाई थी एक क्लास पर्सन की, पर्सन डॉट सी एस. हियर यू कैन सी पर्सन डॉट सी एस में देखिए हमने 3 एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए थे. क्लास पर्सन है. क्लास पर्सन के बाद हमने उसके 3 ये देखिए एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया है. पर्सन आईडी, पर्सन नेम, पर्सन एज. पब्लिक, पब्लिक एंड पब्लिक. ये पब्लिक मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी. ये मॉडिफायर्स हैं. मॉडिफायर्स क्या होते हैं इसको भी मैं आज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. इनकैप्सुलेशन का टॉपिक जैसे कि आप पढ़ चुके हो थ्योरी में ऊप से रिलेटेड. इनकैप्सुलेशन में वो चीज़ें होती हैं जिसको हम हाइड करवाते हैं अपना डाटा, कि अपना डाटा कौन सा हमने हाइड करवाना है और कौन सा डाटा हमने शो करवाना है. तो उसमें ये मॉडिफायर्स यूज़ होते हैं. ये मॉडिफायर्स हमारे पास क्या हैं? पब्लिक. ये पब्लिक हमारे पास मॉडिफायर है जिसमें हम इनकैप्सुलेशन जैसे कि कहा था कि हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को हाइड करवाते हैं यूज़र के थ्रू. तो ये मॉडिफायर्स उसमें हमारी प्रॉपर्टीज़ या हमारे एट्रीब्यूट्स को हाइड करवाते हैं या शो करवाते हैं. अगर हम पब्लिक का मॉडिफायर यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स ये तमाम एट्रीब्यूट्स दूसरी क्लास में कॉल किए जा सकते हैं या सीन किए जा सकते हैं. यहाँ पे दूसरा मॉडिफायर होता है प्राइवेट. जैसे आप पहले पढ़ चुके होंगे, प्राइवेट होता है, उसके बाद उसमें हम उसको पब्लिक या प्राइवेट उसको कर सकते हैं. जब प्राइवेट मॉडिफायर हम यूज़ करते हैं तो इट मीन्स जस्ट वो मॉडिफायर, वो एट्रीब्यूट सेम क्लास में कॉल हो सकता है, नेक्स्ट क्लास में कॉल नहीं किया जा सकता, ठीक है. ये हमने लास्ट टाइम किया था कि क्लास बनाई थी, क्लास में उसके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया था एंड देन गेट सेट की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया था. ये गेट सेट की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया था कि इससे हम अपनी वैल्यू असाइन भी करेंगे और इससे गेट भी करेंगे व्हेन एवर वी रिक्वायर्ड. ये तमाम हमने किया था. इस क्लास में एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने के बाद हमने फॉर्म में जाके इस पर्सन के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया था और पर्सन के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने ये एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज असाइन की थी. p डॉट पर्सन आईडी, p डॉट पर्सन एज. यहाँ पे आप p डॉट जब भी आप इसको करेंगे एंटर, ये देख सकते हैं आप, मैं कोड लिख रही हूँ. p डॉट उसके तमाम एट्रीब्यूट्स वो आ जाएंगे. पर्सन एज, पर्सन आईडी, पर्सन नेम, वट एवर. आपने इसमें जो भी डाटा ऐड करवाना है आप उसमें वो ऐड करवा सकते हो. हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. हमारा टॉपिक आज का है इनहेरिटेंस. क्लास इनहेरिटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था ऊप में थ्योरी में कि इनहेरिटेंस क्या होती है. इनहेरिटेंस वो होती है जो कि पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास उसकी प्रॉपर्टीज या उसके एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकती है. ड्राइव क्लास उससे उसके सेम प्रॉपर्टीज को यूज किया जा सकता है जिसके थ्रू हम अपनी
जो भी हमारी चीज़ें रिपीटेबल हैं, उन रिपीटेबल चीज़ों को हमने रिड्यूस किया था। रिड्यूडेंसी जिसको हमने बोला था, वो कम हो गई थी, बिकॉज वो चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है उसको हमने सेम क्लास में यूज़ करके यूज़ कर लिया था। थ्योरी के टॉपिक में मैं आपको रिकॉल करवा दूं, अगर मैंने आपको एग्जांपल दी थी पर्सन की। पर्सन के बाद मैंने आपको 3 क्लासेस उसके साथ करवाई थी। एक टीचर था, एक स्टूडेंट था और दूसरा हमारे पास मे बी कोई भी और पर्सन था। अब पर्सन की मेन एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? पर्सन नेम, एज, जेंडर, दीज आर द कॉमन एट्रीब्यूट्स फॉर ऑल। इसी तरह से अगर हम स्टूडेंट की तरफ जाते हैं तो स्टूडेंट का आईडी सेपरेट है, स्टूडेंट का प्रोग्राम सेपरेट है। टीचर के एट्रीब्यूट की तरफ देखते हैं तो टीचर के एट्रीब्यूट में क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है और उसका डिपार्टमेंट कौन सा है। बट पर्सन और स्टूडेंट के जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो हम किसके साथ इनहेरिट करवा रहे हैं? कॉमन क्लास पर्सन के साथ इनहेरिट करवा रहे हैं। दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी थी शेप की। शेप हमारे पास है, सर्कल है, लेंथ है, व्हाटएवर जो भी है, उसके तमाम एट्रीब्यूट्स, कॉमन एट्रीब्यूट्स शेप के साथ हमने इनहेरिट करवा दिया था। उसके बाद वो लाइन है, सर्कल है, ट्रायंगल है, व्हाटएवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हो सकती हैं, डिफरेंट डिजाइन हो सकते हैं, बट दीज ऑल आर रिलेट टू द सेम क्लास। कॉमन एट्रीब्यूट्स, जिसके कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे तो उसको हमने इनहेरिटेंस कहा था। अब इनहेरिटेंस को हम क्लासेस में यूज किस तरह से कर सकते हैं? एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट किस तरह से हो सकती है, वो क्लास इनहेरिट हम करवाएंगे यहाँ पे। एक और क्लास हम यहाँ पे ऐड करेंगे विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म में। यहाँ पे मैंने आपको बताया था राइट क्लिक करें विंडोज एप्लीकेशन फॉर्म, देन ऐड, यू कैन सी हेयर फ्रॉम क्लास। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई हुई है स्टूडेंट डॉट एस की। क्लास स्टूडेंट बनाई, जैसे कि हमने पर्सन की क्लास बनाई थी, सेम उसी तरह से आप स्टूडेंट की क्लास क्रिएट कर लें। स्टूडेंट की क्लास क्रिएट करने के बाद आप उसके मॉडिफायर्स, उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दें। पब्लिक, डाटा टाइप और स्टूडेंट का एट्रीब्यूट, देन गेट सेट प्रॉपर्टी। पब्लिक स्ट्रिंग स्टूडेंट क्लास गेट सेट उसके एट्रीब्यूट, स्टूडेंट आईडी गेट सेट एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे देखिए एक मैंने मॉडिफायर प्राइवेट का भी यूज किया है, यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट ग्रेड। ये जब मैं नेक्स्ट इसके प्रोसीजर में जाके आपको इसके एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज असाइन करवाऊंगी तो आप देखेंगे कि ये स्टूडेंट ग्रेड उसके एट्रीब्यूट्स में दूसरी क्लास में कॉल नहीं हो सकेगा, बिकॉज इट इज प्राइवेट। ये नेक्स्ट टॉपिक में आपका रिलेट करता है, इसलिए यहाँ पे मैं इसको डिटेल नहीं बताऊंगी कि अगर हमने स्टूडेंट ग्रेड को डाटा असाइन करना है तो वो हम इस क्लास में किस तरह से कर सकते हैं। दैट इज योर नेक्स्ट टॉपिक। फिलहाल हम पब्लिक मॉडिफायर्स तक रहेंगे। पब्लिक मॉडिफायर्स यहाँ तक हमने डिफाइन कर दिए स्टूडेंट की। इनहेरिटेंस का हमारे पास सिंटैक्स ये है, ये आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट कॉलन और पर्सन लिखा हुआ है। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा हो। स्टूडेंट कॉलन और पर्सन, ये सिर्फ जिस क्लास से हमने इनहेरिट करवाना है उस क्लास का नेम हम यहाँ पे कॉलन के बाद वो क्लास लिख देंगे पर्सन। अब हमने स्टूडेंट क्लास को पर्सन क्लास से इनहेरिट करवाया है। ये देखिए, दोबारा हम कहाँ पे जाएंगे? फॉर्म में, फॉर्म डॉट सी एस, ये आपको यहाँ पे राइट साइड पे भी शो हो रहा होगा और यहाँ लेफ्ट साइड पे देखिए प्रोग्राम में, कोडिंग में। जैसा कि आपने पर्सन में एक न्यू ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया था, सेम एज हमने स्टूडेंट का एक न्यू ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया। जितने भी आप क्लासेस बनाते जाओगे ये तमाम ऑब्जेक्ट्स आप कहाँ डिफाइन करेंगे? फॉर्म के लोड इवेंट में। हियर इज द लोड इवेंट, फॉर्म देख रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट का हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, न्यू स्टूडेंट, एस डॉट पर्सन एज, एस डॉट पर्सन नेम, एस डॉट स्टूडेंट क्लास एंड ऑल दिस। ये तमाम डाटा मैंने ऐड कर दिए है, लेकिन क्लास आई थिंक ये डाटा अगर आप खुद से ऐड करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लेरिफाई होगा कि ये डाटा हम किस तरह से ऐड करते हैं। अब मैं इससे एक चीज़ आपको डिफाइन करना चाहती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एस डॉट पर्सन नेम, ये मैंने डबल कोटेशन में क्यों दिया है? क्लास जब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट में उसका डाटा डिफाइन कर रही थी एट्रीब्यूट, तो मैंने उसकी डाटा टाइप डिफाइन की थी। डाटा टाइप यहाँ पे क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम जिस टाइप का भी डाटा ऐड करेंगे वो डबल कोटेशन में ही ऐड करेंगे। और दूसरी चीज़, जब आप यहाँ पे डाटा ऐड करो और आपको डाटा टाइप भूल गई है तो आप देखिए अगर आप अपना कर्सर यहाँ पे लेके जा रहे हैं नेम पे तो वो आपको यहाँ पे उसकी डाटा टाइप भी बता रहा है। स्ट्रिंग में है पर्सन का नेम और स्ट्रिंग में हम ये इस तरह से उसको देते हैं।
और पर्सन एज न्यूमेरिक में है, इंट में, तो वो हम सेम 10 के नेम से देंगे। ये बाकी का तमाम डाटा मैंने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करवा दिया। दोबारा मैं आपको शो करवा देती हूँ एस डॉट, ये देखिए। अच्छा क्लास, यहाँ पे एक और चीज आप नोट करें, यहाँ पे स्टूडेंट के साथ साथ उसका पर्सन के भी एट्रीब्यूट सेम आ रहे हैं। ये देखिए, पर्सन एज, पर्सन आईडी, पर्सन नेम। उसके बाद स्टूडेंट क्लास के जो एट्रीब्यूट हमने स्टूडेंट क्लास में डिफाइन किए थे, वो तमाम एट्रीब्यूट्स भी इसमें शो हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज हमने इनहेरिट करवाया है स्टूडेंट क्लास को पर्सन के साथ। अब पर्सन की जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो स्टूडेंट में भी कॉल हो रहे हैं, बिकॉज वी हैव इनहेरिटेड ऑल दिस। अब एस डॉट करके आप तमाम ये एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे इसमें। आप पर्सन नेम, लेट्स सपोज पर्सन नेम में कर रही हूँ, पर्सन नेम, एंटर। पर्सन नेम इज इक्वल टू, स्ट्रिंग में हम देंगे तो स्ट्रिंग में हम डबल कोटेशन में देंगे, ठीक है। लेट्स सपोज एच एच इज नेम, सेमीकोलन, क्लोज। दोबारा देखिए एस डॉट, अब हमने स्टूडेंट का रोल नंबर या लेट्स सपोज आईडी उसको देते हैं हम, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू, अब मैं देखना चाह रही हूँ कि स्टूडेंट आईडी कौन सी डाटा टाइप में है। स्टूडेंट आईडी हमारे पास इंटीजर में है, तो इट मीन्स हम इसका आईडी 1 2 सेमीकोलन, एंटर। कोई एरर नहीं आया। जितना भी आप उसमें डाटा ऐड करवाते जा रहे हो, देखो जितनी दफा भी आप उसको करवाओगे, यूनिक से करवा सकते हो, सेम करवा सकते हो, व्हाटएवर आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रोल नंबर ऐड करवाया हमने, रोल नंबर इज इक्वल टू, अब रोल नंबर की डाटा टाइप मैंने देखनी है, तो रोल नंबर की डाटा टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का डाटा टाइप हम डाटा किस तरह से ऐड करेंगे, शिफ्ट डबल स्टेशन बीएस, बीएस हैश 02 सेमीकोलन, ये आपने डाटा ऐड करवा दिया। सो क्लास, दिस इज द वे ऑफ इनहेरिटेंस। ये आपने इनहेरिट करवाया है अपना डाटा, इनहेरिटेंस करवाई है एक क्लास की दूसरी क्लास के साथ। इसी तरह से आप फर्दर जितनी भी क्लासेस को क्रिएट करेंगे, वो यहाँ पे विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन में ऐड फॉर्म में मैं एक न्यू क्लास ऐड कर रही हूँ। क्लास का नेम हम स्टूडेंट टीचर हो गया, उसके बाद हम कोऑर्डिनेटर रख देते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटर, ऐड, एंटर। ये हमारे पास न्यू क्लास आ गई, क्लास कोऑर्डिनेटर। सबसे पहले हम यहाँ पे इसके मॉडिफायर्स और इसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर देते हैं। पब्लिक, एंटर, इंट, सॉरी स्ट्रिंग में हम दे देते हैं उसका नेम, स्ट्रिंग कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर, इसमें आपको स्पेस नहीं देंगे, कोऑर्डिनेटर नेम इज इक्वल टू गेट सेट, गेट सेमीकोलन सेट, ये देखिए क्लियर, एंटर। अगेन पब्लिक स्ट्रिंग कोऑर्डिनेटर डिपार्ट, गेट सेट। ये गेट सेट आप तमाम एट्रीब्यूट्स में मेंशन करेंगे, ये हो गया, ठीक है। और नेम तो हम पर्सन के साथ ले लेंगे। अब मैं इस क्लास को कोऑर्डिनेटर को भी चाह रही हूँ कि मैं इसको इनहेरिट करवाऊं पर्सन क्लास के साथ, तो किस तरह से मैं करूंगी, यहाँ पे कोऑर्डिनेटर सिंपल कॉलन एंड इनहेरिटेड क्लास पर्सन, हो गया। अब अगेन हम फॉर्म में जाएंगे, फॉर्म में जाने के बाद एक न्यू ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे। न्यू क्लास हमने क्या बनाई है, कोऑर्डिनेटर की, ये देखिए यहाँ पे वो आ जाएगा, कोऑर्डिनेटर सी इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेटर, क्लियर, ब्रैकेट्स क्लोज, ये इसकी ब्रैकेट्स क्लोज, सेमीकोलन एंड एंटर। अब यहाँ पे देखिए जब हम
सी डॉट करेंगे तो सी डॉट में देखें पर्सन एज आ रहा है, पर्सन आईडी, पर्सन नेम, और उसके बाद वो जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं कोऑर्डिनेटर डिपार्ट एंड कोऑर्डिनेटर नेम, ये हमारे पास तमाम एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे उस कोऑर्डिनेटर क्लास के भी और पर्सन क्लास के भी। इस तरह से आप कई क्लासेस ऐड करके उनको इनहेरिट करवा सकते हैं सेम क्लास के साथ, डिफरेंट क्लासेस के साथ। नेक्स्ट जो असाइनमेंट आपने इनहेरिटेंस और इस तरह से डाटा ऐड करना है, यहाँ तक आप मुझे अपना तमाम वर्क शो करेंगे एंड देन वी हैव प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर मेरा थ्योरी का होगा बिकॉज यहाँ तक आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, दिस ऑल हम पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट थ्योरी के लेक्चर में अब हम पहले ऊप का थ्योरी लेक्चर देखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसके अगेन हम इसके कोडिंग की तरफ आएंगे। थैंक यू क्लास, अस्सलाम वालेकुम।